हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2025 के लिए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 14, 15, 16, 17 से लेकर और 30 नवंबर के बीच में आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो जिनका भी पेपर इसके बीच में होने वाला है, बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि 12 नवंबर को पेपर हुआ और 13 नवंबर को पेपर हुआ, तो ये जो 6 शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, इन 6 शिफ्टों को देखते हुए मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और जिन तरीके से और जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, मैंने उन सारे ही टॉपिकों को मिला के यहाँ पे जो है प्रश्नों को रखा हुआ है। तो अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो 100% है कि आप एसएससी सीएचएसएल में बहुत बड़ा स्कोर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जिन जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, बिल्कुल एसएससी हमेशा ही आप लोगों को मालूम है कि एक टॉपिकों से ही प्रश्न को हमेशा तर बनाता है, ताकि आप लोगों का जब नॉर्मलाइजेशन हो तो ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास को किसी भी हालत में आप पूरे के पूरे अंत तक देख लो, अगर आपको एसएससी सीएचएसएल में इस बार सिलेक्शन लेना है तो चलिएगा, फटाफट से आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। और इस क्लास को जो है आप देखने के बाद से जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो एक बहुत बड़ा स्कोर आपके सामने दिखाई देगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को जो है एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और फटाफट से जो है इन प्रश्नों को जो एक बार जो है अपने सनसनी नज़रों से देख लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें रीजनिंग के भी मैथ रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चनों को कराऊंगा, केवल और केवल आप क्लास को अंत तक देखिए। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नेहरू अ, अ, परवर पर्वतारोपण संस्था कहाँ में स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। और पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है उत्तराखंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। फटाफट से जो है यहाँ पे हम प्रश्नों को देखते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं और समय बहुत कम है आप लोगों के पास, तो फटाफट से होना चाहिए आप लोगों का। मोहम्मद अ, यूनुस ने 1900 जो है 83 में निम्नलिखित में से किस बैंक की जो है स्थापना की थी? मोहम्मद यूनुस ने 1883 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अगर आपको एक जो है मौका मिल रहा है कि परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, तो समझिए कितना अच्छा बात है। और वही ये काम हो रहा है, परीक्षा से पहले आप समझ लीजिए कि पेपर आपको मिल जा रहा है। आप इनको जो है एक बार याद कर लीजिए। ग्रामीण जो है बैंक का स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है रॉबर्ट ब्राउन ने विलियन में कोलाइडी कणों की जो है रेढ़ी मेढ़ी गति का जो है टेढ़ी मेढ़ी गति का जो है निरीक्षण किस वर्ष किया था? जो रॉबर्ट ब्राउन था वो जो है विलियम में कोलाइडी कणों की जो है टेढ़ी मेढ़ी जो है गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको याद रखना है 1827 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने चौथे के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1900 जो है 51 में शुरू की गई थी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो है बन गया था, मतलब 26 जनवरी 1950 को
भारत में क्या बन गया था? ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बिल्कुल एक जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के जो है मठों में विकसित हुआ? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बात किया जाए छठे नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है सत्रिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला जो है एक वाद्य यंत्र नहीं है? बताना है हम लोग को निम्नलिखित में से कौन जो है एक तार वादक वाला यंत्र नहीं है। तो देखिए तार से बाजने वाला यंत्र कौन नहीं होता है? बांसुरी। बांसुरी को आप लोगों ने देखा होगा कि वो तो मुंह से बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब जो है शुरू की गई थी? भारतीय सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 8 है। 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1999, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस जो है फिल्म की है? तेरी मिट्टी गीत जो है निम्नलिखित में से किस जो है फिल्म की है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को किसी भी एंगल से इग्नोर मत करिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न उठा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको याद रखना है यहाँ पे भाग 3 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? बादामी या वातापीय चालुक्य किस मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि कदम्ब, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना जो है मायाधर राउन भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के, आप लोगों को याद रखना कि ये कौन है? उड़सी के जो है नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा प्रोपोज। ऑप्शन नंबर ए जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से जो है अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? निम्नलिखित भारतीय संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है, 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है 12 से 18, आर्टिकल 12 से 18 जो है नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि 1913 में एक्सरे के जो है तरंग दैर्ध्य पर आधारित जो है परमाणु क्रमांक की खोज किसने की? स्टार लगाएंगे और बताएंगे आप लोग कि जो है 1913 में जो है एक्सरे तरंग दैर्ध्य का जो है आधारित परमाणु मॉडल की खोज किसने की थी? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे हेनरी मोसले
तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोग के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव मानव तस्करी और जो है जबरन श्रम पर संबंधित लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा अनुच्छेद 23। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोग के सामने आ चुका है कि काचीन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? काचीन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर हो जाएगा कि म्यांमार म्यांमार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष में जो है अधिनियमित किया गया था? आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? तो बात किया जाए 18वें नंबर प्रश्न का, तो जिनने बताया है 1900 जो है 48, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मेवाड़ जो है उत्सव उदयपुर में उत्सव के दौरान मनाया जाता है। किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? मेवाड़ उत्सव। मेवाड़ उत्सव जयपुर में हम लोग को याद रखना है कि ये तो गणगौर के जो है उत्सव के दौरान मनाया जाता है। स्टार लगाएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है आयोजित कराया जाने वाला एक घरेलू टूर्नामेंट नहीं है? देखिए घरेलू टूर्नामेंट तो देखिए रणजी ट्रॉफी तो भी बिल्कुल भारत में कराया जाता है, दिलीप ट्रॉफी भी कराया जाता है और JR ईरानी कप भी कराया जाता है। पर सुपर 4 अगर आपने कहीं सुना होगा कि कोई खेल में यूज होता है, कोई खेल कराया जाता है, तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय के जो है संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा धर्मपाल। धर्मपाल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसमें जो है लोक गीतों को जो है रागिनी कहा जाता है? किस राज्य में गीतों को जो है रागिनी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है हरियाणा में जो है गीतों को रागनी कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा जो है अंतर है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया राजस्थान, उनके बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का जो है मिलान उन्हें बजाने वाले जो है उस्तादों के साथ करें। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों को जो है मिलान उन्हें बजाने वाले जो है उस्तादों के साथ करें। तो ये देखिए यहाँ पे कि जो है यहाँ पे देखिएगा संतूर संतूर को कौन बजाते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। आप तो बिल्कुल याद किए होंगे। तो देखिए पहले का तीसरा होना चाहिए, पहले का तीसरा आप लोग जाएंगे और आप उसके आगे जो है मिला सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो आप कहिएगा कि जो है ब्लैक होल किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का जो है एक बादल होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न आप लोगों के समाप्त हो गया। अब जो है रीजनिंग के प्रश्नों को फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे तो ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।
तो आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको जिस तरीके से हम क्लास कराने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करो। क्लास को लाइक करके कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए बात यहाँ पे ये है, कह रहा है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु यहाँ पे कहता है कि वह जो है मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का जो है गीता से क्या संबंध है? निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और मुझे लगता है कि आप बहुत ईज़ी तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि एक होता है कि आप बिल्कुल अपने आप पर लेकर आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और एक होता है जो आप लिख कर सॉल्व करते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है उस तरीके से आप बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे लगा यहाँ पे कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, देखिए एक गीता है उसके बारे में जो है भानु कह रहा है कि वह मेरी नानी, तो गीता की सॉरी भानु अपने नानी के बारे में कह रहा है, तो नानी कौन होगी? यहाँ पे मान लीजिए ये भानु है, ठीक है? भानु को बी से लिखता हूँ, इसकी नानी कौन होगी? तो यहाँ पे इसकी माँ होगी, ठीक है? और माँ की माँ को बोला जाता है नानी, ठीक है? ये कौन हो जाएगी? नानी, ये है इसकी माँ। तो कह रहा है कि नानी की इकलौती पुत्री है, पुत्री की पुत्री है, तो देखिए ये नानी है, नानी की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? इसकी माँ की बात कर रहा है। तो भानु का गीता से क्या संबंध है? तो एक गीता है, गीता के बारे में कह रहा है कि गीता जो है ना वो भानु की यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो देखिए ये हो गया भानु, भानु की ये होगी माँ, माँ की ये माँ, यानी कि ये हो गया नानी, नानी की ये पुत्री और पुत्री की पुत्री, यानी कि ये गीता उसकी पुत्री की पुत्री है। तो कह रहा है कि गीता से, देखिए गीता से लगा हुआ है, तो गीता से बताना है आपका भानु का संबंध है। तो गीता से भानु, देखिए ये माँ है, तो माँ की ये लड़की है, ये लड़का है, तो दोनों क्या हो गए? भाई बहन। यानी कि गीता बहन है किसकी? जो है भानु का। इसने पूछा है कि गीता से, तो गीता से भानु कौन लगता है? तो गीता का भानु भाई लगता है। देखिए से लगता है उसी से हम लोग पता करते हैं, गीता से पूछा है तो गीता का भानु जो है भाई है। इस तरीके से नहीं पढ़िएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी कारों खाद्य सामग्री हैं, सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं, तो इसका जो है सही निष्कर्ष कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, सभी कार, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आप लोगों का कार और कह रहा है खाद्य सामग्री है, जितने भी कार हैं सभी कारें खाद्य सामग्री है, तो ये सभी के सभी यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया आप लोगों का कार और जितने भी कार हैं वो सभी के सभी कहाँ पे हैं? तो खाद्य सामग्री है, तो खाद्य सामग्री ये वाला हो गया आपका खाद्य सामग्री, ठीक है? ये हो गया खाद्य सामग्री। अब कह रहा है कि सभी गीजर, तो देखिए जितने भी गीजर हैं ये सभी के सभी खाद्य सामग्री के अंदर है, देख लीजिए यहाँ पे। अब कह रहा है कि कुछ कारें गीजर हैं, कार और गीजर में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है। ये कह रहा है कि कुछ कार गीजर है? बिल्कुल नहीं है, कोई भी कार गीजर नहीं है। अगला देखिए कुछ गीजर कारें हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, कुछ कारें गीजर नहीं है। तो निष्कर्ष न तो एक और ना ही दो पालन कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। और अगर आपने बी को चुना है तो 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए एक प्रश्न पूछा है कि यदि फायरमैन को जो है 49, कांस्टेबल को जो है 81, तो एयरफोर्स को क्या? देखिए इसी तरीके के इन्हीं टॉपिकों के प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है और यही फायदा है कि अगर आप रीजनिंग सीखो चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल आसानी वे में प्रश्नों को समझा दिया जाएगा, उन टॉपिकों को बता दिया जाएगा जहाँ से आप आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पे इस प्रश्न का, तो जैसे मैंने समझा यहाँ पे फायरमैन लिखा है तो 49 लिखा है, तो फायरमैन में 49 कैसे होगा? कांस्टेबल से 81 कैसे होगा? सबसे पहले कांस्टेबल को देखेंगे तो यहाँ पे 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल अंकों की संख्या मैंने देखा 9। यहाँ पे लिखा है 81, मतलब 9 का वर्ग करके ये 81 हो गया। अच्छा बिल्कुल यहाँ पे भी वही लॉजिक होना चाहिए, यहाँ पे गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 अंक है फायरमैन में और 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 49।
मुझे नहीं लगता है कि आप अब इस प्रश्न में कुछ भी बचा होगा आपके लिए। अब आप कहोगे कि एयरफोर्स में गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है तो 8 का वर्ग कर दो, और मुझे नहीं लगता है कि 64 कोई भी ऐसा होगा जो नहीं बताया होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि चार व्यक्ति 6 7 8 9 एक वर्गाकार वर्ग पर बैठे हैं। 8 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, 7 8 के अ, बाएं बैठा है, 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, तो 6 के बगल में कौन बैठा है, कौन बैठा नहीं है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। अब ये प्रश्न थोड़े से जो है आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये हिंदी तरीके के प्रश्न है, बल्कि होता बहुत ईजी है। जैसे मुझे समझने की कोशिश करना है, तो इस प्रश्न को आसानी से किस तरीके से समझेंगे, आइए यहाँ पे बिल्कुल सरल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ग बनाना पड़ेगा, तो देखिए ये हो गया वर्ग। इसने बोला, तो देखिए ऊपर होता है उत्तर, आपने पढ़ा होगा कि उत्तर दिशा कहाँ होता है, उत्तर ऊपर की तरफ, नीचे होता है दक्षिण। तो यहाँ पे आपका नीचे की तरफ दक्षिण आप समझ लीजिएगा। अब देखिए फटाफट से यहाँ पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है 8 जो है दाएं कोने पर है उत्तर की ओर, तो दाहिना कोना कौन हो जाएगा, ये वाला साइड दाएं होता है, यानी कि इस कोने पर हो जाएगा 8। कह रहा है कि 7 जो है 8 के दाएं बैठा है, 7 जो है 8 के दाहिना तरफ बैठा है, तो 8 के दायां तरफ देखेंगे तो जो है 7 बैठा है। अब फिर कह रहा है यहाँ पे कि 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, 9 जो है बायां कोना पे है, तो ये तो दाहिना हो गया, तो ये हो गया आपका कौन सा कोना, बायां हो गया उत्तर का, और यहाँ पे बैठा है 9, तो यहाँ पे बैठा लो 9। अब कह रहा है यहाँ पे कि 7 8 के बाएं बैठा है, तो 8 के बायां तरफ कौन बैठा है, 7, तो यानी कि 7 यहाँ पे हो गया। अब बोल रहा है कि 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है, 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है, यहाँ पे हम लोगों से पूछा क्या है, ये भी हमें ध्यान देना है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे एक ही जगह खाली है जहाँ पे 6 बैठेगा, यहाँ पे बैठा है, इसके पास में 9 बैठा है, इसके पास में 7 बैठ गया है, तो कौन नहीं बैठा है ये हम लोगों से पूछा है। तो भाई साहब 8 नहीं बैठा है। मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे, अगर ऐसे प्रश्न यहाँ पे कर लोगे तो 100% आप वहां पे भी करके आओगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा चलिएगा फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी एंगल से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो तरीके दिए गए हैं, इसी के आधार पे यहाँ पे देखना है हमें कौन सा जो है बिल्कुल फॉलो कर रहा है, इसी के आधार पे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यू का अपोजिट जो है एफ होता है, और जी का अपोजिट टी होता है। अपोजिट आपको मालूम होगा, बिल्कुल मालूम है, बी का अपोजिट वाई होता है, और सी का अपोजिट एक्स होता है। ठीक है, यानी कि अपोजिट लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, बीच वाला संबंध हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बी का सी से संबंध देखेंगे, तो बी के बाद सी होता है, एक जोड़ दिया, एफ के बाद जी होता है, यानी कि +1 यहाँ पे भी हुआ है। अब हम समझेंगे, तो देखिए पी के अपोजिट तो है, जी टी अपोजिट है, तो के बाद टी होता है, के बाद एक प्लस होना चाहिए, नहीं किया है, बिल्कुल गलत। और देखिए ई भी, ई का अपोजिट भी, यू का अपोजिट एफ, क्या भी के बाद से यू होता है, बिल्कुल नहीं होता, भी से पहले यू होते हैं, यानी -1 कर दिया, बिल्कुल गलत। और डब्ल्यू डी ई एल, ई और एल अपोजिट होता है, ई का अपोजिट एल होता है, बिल्कुल नहीं होता। एन एम एम एन ये अपोजिट है, और एम के बाद एन भी होता है, यहाँ पे +1 है, तो बिल्कुल राइट उत्तर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछ दिया है कि जो है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है।
अब जो है देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्याओं को चुनना है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 18, 20, 18, 25, 24, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ये जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वर्ग है, तो इसमें संख्या कितनी हुई? 4। ये क्या है? त्रिभुज है, तो इसमें कितनी संख्या हुई? 3। तो ये जो 4 है, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 4 पचे हो गया 20, और ये 3 है तो इसमें हमने गुणा कर दिया 6, तो 3 छके 18 यहाँ पे है। उसी प्रकार ये कितना हुआ? तो ये तो पंचभुज है, इसमें 5 भुजा है और यहाँ पे 4 भुजा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है 5 से गुणा किए हैं, देखिए यहाँ पे, और इसमें 6 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। सही है। ये देखिए इसमें कितने भुजे हैं? तो 6 भुजाएं हैं, तो 6 में किससे गुणा करना है आपको? देखिए यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करिए, 5 छक्के 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, तो 3 में 3 कितना से गुणा किया है? 6, 6, तो यहाँ पे भी 6 से, तो 6 3 18, यानी 30 18 जो है हम लोग का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है जब इसे बिंदु दार रेखा पर तोड़ दिया जाता है तो कौन सा जो है पैटर्न पारदर्शी शीट के जो है समान होगा। अब देखिए जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो पारदर्शी के समान किस तरीके से हमें दिखाई देगा, ये प्रश्न हम लोगों से पूछा है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे कि इसको जो है इस तरीके से किया गया है, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से दिखाई देगा, मोड़ेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये तो पूरा आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये हमें क्या दिखाई देगा कि जो ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इधर जो त्रिभुज ये जो बनाया हुआ है इस तरीके से ये वाला हिस्सा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो ऊपर वाला है ये आके जो है यहाँ पे आप लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा जो है देखिए यहाँ पे नहीं है, ये तो ऊपर चला गया है, और यहाँ पे देखिए ये तो पूरा लिखा ही नहीं है त्रिभुज, और यहाँ पे साइड में हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करने वाले थे। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या जो है आप लोगों से पूछ लिया है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें टोटल जो है चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। देखिए फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए, फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आने चाहिए। जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया और देखने की कोशिश किया, तो मुझे क्या दिखाई दिया, आ जाइए। चतुर्भुज काउंट करना है तो देखिए एक तो ये चतुर्भुज हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आपको ये चतुर्भुज मिल गया होगा। इसके आगे चलिएगा तो एक ये वाला चतुर्भुज हो गया, दो दो तो हमें दिखाई दिया। और अब जो है इसके आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या और भी चतुर्भुज बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है। देखिए एक तो ये हो जाएगा आपका चतुर्भुज, 3 ठो हो गया। 3 के बाद से क्या और भी हो रहा है? तो देखिए एक तो ये वाला देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, देखिएगा यहाँ से ये हो गया और ये हो गया। देखिएगा एक ये वाला बन रहा है तिरछा, और ये एक बड़ा वाला बना था। यानी कि टोटल के टोटल 2 ठो रेड वाले से और 2 वाला ये वाला से, तो कितना बन रहा है आपका? 4 ठो जो है आप लोग कहोगे कि इसमें टोटल जो है चतुर्भुजों की संख्या है। चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 4। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल आसानी वे में इसको काउंट कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में अलग आकृति पैटर्न का जो है चयन कीजिए। अगले पैटर्न का जो है चयन करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या होने वाली है। फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए।
फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया, तो ये देखिए तीर का निशान इस कोने पे है, इस कोने से जो है हट के इस यहाँ पे आ गया, देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ से हट के जो है इस कोने पे आ गया, मतलब इस कोने पे पहले था यहाँ, फिर आया बीच में, फिर आया इस कोने पे, और फिर देखिए यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे हो गया। तो अब कहाँ जाएगा? इस कोने में जाएगा। इस कोने में देखिए यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे है, और ये तो यहाँ पे है, तो ये तो बिल्कुल गलत। अब समझिएगा। अब देखिए ये तीनों में से कोई ना कोई एक सही होगा, ये तो गलत हो गया। अब हमें इन तीनों में से देखना है। हमें देखिएगा यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा इसका या वाला हिस्सा, और यहाँ पे देखिएगा इसका यहाँ पे हिस्सा उस तरीके से है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके तीर देख लीजिए, इसका तीर नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे देखिएगा, तो ये नीचे की तरफ नहीं है, इसमें तीर क्या है? ऊपर की तरफ है, देख रहे हैं, जिधर चिन्हासी है उसी तरफ है, तो इधर भी ऊपर की तरफ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि हमें मालूम है, लिखा हुआ है सोमवार का गुरुवार, तो जो है बुधवार का जो है हमें यहाँ पे बताना है। अब जो है ये आज का जो है HW रहेगा। आप लोग सभी लोग इसके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एनोलॉजी का संबंध है, मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे। जैसे सोमवार है तो सोमवार को गुरुवार लिख रहा है, ठीक है। सोमवार से देख लीजिए 3 ठो बढ़ा दिया, तो आप भी यहाँ पे 3 ठो बढ़ा के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लासेज अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।